से जहां अमरपाटन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम झिन्ना में सरपंच की तानाशाही का दंश झेल रहे ग्रामीण बरसात के मौसम में नाली निर्माण के नाम पर सरपंच ने खुदवा दिखाई। ग्रामीणों के विरोध करने पर दी जा रही धमकी। ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला मैहर जिले के ग्राम पंचायत झिन्ना का है, जहां ग्राम पंचायत सरपंच कोमल चंद चौरसिया की इस तरह तानाशाही कि इस बरसात के मौसम में पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के गली मोहल्ले में जेसीबी से नालियां खुदवाकर खुली छोड़ दी गई हैं। बरसात में चारों तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण घरों से निकलने से घबराते हैं। झिन्ना निवासी राजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि 20 दिन पहले हमारे वार्ड में सरपंच द्वारा खड़े होकर नालियां जेसीबी से खुदवाया गया था। साथ ही खुदाई से निकलने वाले मलबे को रिहायशी बस्ती के रास्ते में डलवा दिया गया था, जिससे बस्ती में चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है। लोगों को कीचड़ में सन कर गुजरना पड़ता है। हमारे घर छोटे बच्चे हैं, किसी दिन कोई अनहोनी हो सकती है। खोदे गए घर के सामने गड्ढे में पानी भरा हुआ है। बीते 1 सप्ताह पहले इसी खोदे गए गड्ढे में गांव का एक बच्चा गिर गया था और उसकी मौके पर मौत हो चुकी है। लेकिन सरपंच की तानाशाही इस कदर हावी है कि जेसीबी से खोदे गए गड्ढे अभी भी बरकरार हैं। सरपंच की तानाशाही से परेशान ग्रामीणों ने खोल रखा है मोर्चा। ग्रामीणों ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली। कलेक्टर को संज्ञान में लेकर दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की थी, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। शायद प्रशासन कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत सरपंच से बात की तो सरपंच ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, लोग हमारे विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देते, तो हम यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडों को सबरी लेके सरपंच जी अंदर गुंडे घुसे रहे थे। फिर हम अपने माँ बाप को बचाया। हमारी माँ बीमार रहती है और पिता हमारे वृद्ध हैं, उनको बचाने के लिए हम यहाँ रहते हैं। और ये बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ रखते हैं ना, तो ये जा पाते। ये घर के अंदर आज 5-7 दिन हो गए, ये गड्ढा खाना कोई यहाँ सुनाई नहीं होती है ना। कोई यहाँ जो आए थे यहाँ बड़े लोग, उनके सामने हमारे पिता को, ये पूरे गांव के जो सदस्य हैं, ये पूरे हमारे पिता को माँ और बेटी की गाली दे रहे थे। और गाली दे के और फिर इनको बोले कि तुम्हारे दरवाजे में कुछ नहीं होगा, यहाँ से नाली जाएगी। तो हम लोग बोले कि यहाँ से नाली जाएगी, हमारे बच्चे हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो वो बोले कि हम यहाँ राजेंद्र चतुर्वेदी को हम ये गड्ढा यहाँ से बंद किए हैं, ये बिना मतलब। मेरी पत्नी बीमार रहती, 12 साल से दमा है और डायबिटीज बीपी से बीमार है, और उसको खोद करके 4 फीट गड्ढा और 4 फीट चौड़ा कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाए, यहाँ पानी भरा हुआ है, रोड जाम कर दिया। किसने खुदवा दिया है? किसने खुदवाया है? किसने खुदवाया? ये सरपंच कोमल चंद चौरसिया ने खुदवाया। लोगों को इकट्ठा करके गाली गलौज भी मेरे से। चंद चौरसिया, ये द्वेषवश रंजिशन पूरे गांव का। जब मैं सरपंच था तो गांव का पानी गांव के कई जगह से गांव के बाहर होता था, लेकिन ये कोमल चंद चौरसिया जब से सरपंच बने, गुणवत्ता विहीन नालियों का निर्माण करके नाली निर्माण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए पूरे गांव का पानी इकट्ठा करके और ये राजेंद्र चतुर्वेदी के दरवाजे में ले आके डालने का काम किया है। और 1 साल पहले ये नाली का निर्माण किया था, लेकिन इस नाली को गांव के बाहर तक नहीं ले गया, गांव के अंदर ही ले आके छोड़ दिया। अब जब इस बार बारिश हुई और पानी हुआ तो तहसीलदार साहब आए और प्रॉपर गांव के लोगों की शिकायत पर तहसीलदार साहब पानी की निकासी प्रॉपर बना दिए, लेकिन इनको परेशान करने की नियति से द्वेषवश इनके दरवाजे में नाला खोद के और कहीं आगे नहीं ले गया इस नाली को। ये नाली सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र चतुर्वेदी के दरवाजे में खोद के, इस नाली से ना ही कोई पानी निकल सकता ना कोई पानी निकला है। पानी तो जहाँ से निकलना तो वहीं से निकल रहा है। द्वेषवश नाला खोद के 4 फीट गहरा 5 फीट चौड़ा नाला खोद के इनको परेशान करने के लिए इनका पूरा परिवार तबाह हो रहा है। यहाँ पे 3 वर्ष से नाली स्वीकृत है। 2023 में यही झिन्ना बाजार से राजेंद्र चतुर्वेदी के घर तक नाली स्वीकृत थी। 161 मीटर नाली बन भी गई है। राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा शासकीय जमीन में 2 वर्ष से नाली नहीं खोदने दे रही थी, जिसकी शिकायत हम
नायब तहसीलदार को किए, एसडीएम मैडम को किए, मेजर कलेक्टर को किए। अभी 2-3 महीने पहले उदयभान द्विवेदी और राजेंद्र चतुर्वेदी दोनों मिलके 2-2 डंपर मिट्टी वहाँ पे डाल दिए थे। यहाँ जब से झिन्ना गांव की बसाहट शुरू हुई होगी लगभग 2 वर्षों से, 200 वर्षों से पूरे गांव की पानी की निकासी उन्हीं के दरवाजे से होती थी, उन्हीं के खेत से होकर निकलता था। पूरे पानी की निकासी ये लोग बंद कर दिए थे, जिसकी सूचना हम 2/6/25 को नायब तहसीलदार को दिए थे कि बरसात में पूरे गांव में जल भराव हो जाएगा अगर ये नाली नहीं खुदाई जाती, पानी निकासी नहीं बनाई जाती। उनके शिकायत पर 10 और 11 जुलाई को जब पानी बरसा है पूरे गांव में लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। कलेक्टर मैडम को हम व्हाट्सएप किए, एसडीएम मैडम से डायरेक्ट मिले, नायब तहसीलदार से मिले। तब नायब तहसीलदार महोदय 18 तारीख को स्वयं आए थे, उनके सामने पानी की निकासी की गई है। पूरे गांव में जो जल भराव हुआ उसमें एक बच्ची भी खत्म हो गई। इसके सारे दोषी यही दोनों व्यक्ति हैं। इनके द्वारा इतना गलत कार्य किया गया है, उसके बाद भी ये शिकायत कर रहे हैं, जबकि पूरे दोषी यही हैं। वो उनके घर के सामने जो उनके नालियां घर हैं, के सामने उनको हम बोल के आए थे कि लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा ये मलमा हटाने के लिए। वो मलमा वहाँ रोड में रहता ही नहीं। उनके घर के सामने वो शासकीय रास्ता है, उस शासकीय रास्ते के दोनों तरफ इन्हीं की जमीन है। दूसरी तरफ ही अपने खेत में मिट्टी डालने नहीं दिए, जानबूझ के रोड में मिट्टी डलवाए हैं ताकि ये विवाद हो, हम शिकायत करें। जी नहीं, मिट्टी अगर खेत में डाल देते तो रास्ता खुला रहता। जी जी उनको बोल के आए थे कि जैसे ही पानी सूखेगा हम यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उनके तो परिवार लगभग 3 साल से है, सरपंच साहब उनके परिवारजनों द्वारा आपको किसी मारपीट को गाली नहीं दी गई। पटवारी साहब टोटल टाइम ऑल टाइम मौजूद थे, नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे, ग्रामीण जन लगभग 100 आदमी मौजूद थे। कोई भी व्यक्ति उनको रे नहीं बोला। जी जी ये झूठा उनका गलत आरोप है। आरोप है। जी जी आपका शुभ नाम? कोमल चंद चौरसिया।